हमारा नाम है नन्हे खां, चाय वाले, चाय वाले। समथिंग 700 किसान मारे गए हैं। जब वापसी लेना था तो क्यों किया ऐसा? हमारा वोट मोदी को जाएगा। रिज्क खुद उड़ के पहुंचता है जो तकदीर का हो, और दिए है मेरे रज़ाक ने हर दाने को, लेकिन मिलेगी रिज्क हलाल की खुशबू किसी गरीब की रोटी को तोड़ कर दे। अरे मट्ठाओ तुम अमीर की रोटी, उसमें है गरीब का खून निचोड़ कर। करें खाने को नाच दे रहा है, पब्लिक को पेंशन दे रहा है, सब लोग इन लोगों की सहायता कर रहे हैं, क्या ना कर रहे, बढ़िया कर रहे हैं। राशन से काम थोड़ी चल जाएगा, निकाली चावलों से, वो तो मजबूरी है। लॉकडाउन लग गया, पब्लिक भूखमरी आनी है। अन्य सहायता तो वो होती, बिजली का बिल माफ करते, लोग घरों में रहें, या और चीज़ की सुविधा देते। राशन से काम थोड़ी हो जाएगा। पैसा ले गए नगर पालिका का पैसा दे और नहीं वो लगाएगा। वहाँ से 30 रुपया कमावा, 100 ले जाओ, पता क्या क्यों दिए। वो गाड़ी रखते हैं अपने साथ में, उठेंगे जी भर कर लेकर चल देंगे, इनका थैले इनको उठा कर चल देंगे। वो लोग ये डरे, इस वजह से डरिया पैसे दे देते हैं। मोदी के काम बढ़िया भी ना करेगा तो फिर भी वोट देनी है, जब यहाँ रहना था। लॉकडाउन करा, हम जैसा को लाइन में लगाया, हमारे गोटे टूट गए लाइन में लग कर। भाई जब उनके पास जाएंगे जब तो काम को देंगे, जब कोई जाएगा तो काम कहाँ से देंगे। जो गरीब था उसने भीड़ में बैठकर लाइन में धक्के खाकर वैक्सीन फ्री लिए। दूसरी तरफ पेडेबल डोज थी जो उन्हें दी गई अमीर लोगों को। इसलिए वो पागल बना रहे। अब हम नहीं समझ रहे हैं इस बात को। मैं भी कह रहा हूँ जी, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तुम मानोगे मुझे? लेकिन जो हमारे बड़े हैं जिनको हम खुद बना रहे हैं, अरे मोदी जी खुद मोदी जी, उन्हें हम नहीं बनाया। रोड टैक्सेस पे कर रहे हैं तो सड़कें कौन देगा? अमेरिकन सरकार देगी क्या सड़कें बना के? हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अफसा बानो सिद्दीकी और आज हम हैं हापुड़ विधानसभा के क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा में। आपको हम जिस तरीके से हापुड़ विधानसभा के हर एक जगह से कवरेज कराने की, जो चुनावी माहौल 2022 की कवरेज कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के मद्देनज़र आज हम इस गांव में आए हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों का चुनावी मूड और माहौल क्या है। आइए आपको कराते हैं लोगों से रूबरू। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र है जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? सरकार बस की आएगी, देखो जी हमारे हिसाब से तो। हाँ जी। यूपी में या इधर? यूपी में हापुड़ में तो बसपा की सीट पक्की है, जिसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ जी, मोनू कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों, बीजेपी ने तो इतना विकास किया है। विकास किया, लेकिन ये थोड़ी है जी विकास सबका करा। हमारे यहाँ तो कुछ काम नहीं करा, गाँव में देहात में कुछ नहीं करा। कुछ काम नहीं हुआ? काठीखेड़े में तो नहीं है जी, न सलाई में नहीं जी। और जो विधायक है यहाँ के आरती, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बता तो रहे हैं, जब आते नहीं है तो फिर काम कहाँ करा जी। साल भर में 1-2 बार आए, अपने आश्वासन दे के चले गए। हाँ जी, कुछ भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास। अब कहे जाओ, लेकिन कर तो नहीं रहे जैसे। अन्य और भाई इन्हों से पूछ लो आप। हाँ जी, हमारे यहाँ पे जी इन्हीं के मोनू के पापा ने विकास किया हमारे समाज में, उसने वो करा और आज भी हमारे इसी के सपोर्टर हैं हम तो। हमारे लिए तो यही उन्होंने ही करा और आगे के लिए भी हम उन्हें लाना चाहते हैं हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से। हाँ। और यूपी में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? यूपी में तो होनी है भाजपा की क्लियर, मगर हापुड़ सीट के लिए हम फिर कह रहे हैं मोनू भाई आएगा हमारे। मोनू की यूपी में क्या लग रहा है, भाजपा आएगी? सरकार आएगी, मोदी जी फिर अपनी लहर फैलाएंगे। मगर हापुड़ सीट के लिए कह रहे हैं हम तो आपसे कि नहीं आएगी पहले नंबर लेगी। हम कह रहे हैं कि योगी जी भी बढ़ेंगे सीएम जो हमारे हापुड़ का। योगी जी मोदी जी से प्रसन्न है, सहमत है उनके काम से? जी सारे कामों से सहमत है उनको से, मगर एक है अपनी सीट के लिए। और मैं दे तो फालतू ही रहे तुम्हें गन्ने का पेमेंट, दे तो फालतू रहे हैं तुम्हें, समय पे दे रहे हैं, क्या ना दे रहे हैं। क्या क्या किया मोदी जी ने अच्छा, या योगी जी ने? योगी जी ने सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, खाने को नाच दे रहा है, पब्लिक को पेंशन दे रहा है, सब लोग इन लोगों की सहायता कर रहे हैं, क्या ना कर रहे, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए। गन्ने का पेमेंट बताया कि 14 दिन में पेमेंट होएगा, और देखो पिछली साल का पेमेंट नहीं हुआ अब तक। तो बताओ जी, इससे क्या दिख रहा है आपको? कोई बीजेपी की सरकार आ जाएगी? वो तो कह रहे हैं कि अब नहीं, वो तो राशन से काम थोड़ी चल जाएगा, निकाली चावलों से, वो तो मजबूरी है। लॉकडाउन लग गया, पब्लिक भूखमरी आनी है। अन्य सहायता तो वो होती, बिजली का बिल माफ करते, लोग घरों में रहें, या और चीज़ की सुविधा देते। राशन से काम थोड़ी हो जाएगा। कह रहे हैं कि यूपी में भाजपा आ रही है। चलो इन्हों की सोच है, देखो ये कह रहे हैं। देखो हमारे जो ये हैं विधायक जो हमारे पिछले विधायक जो मौके पे चल रहे हैं, आज तक यहाँ नहीं आकर देखा इनका, इन पर वही लगा दिया टैक्स जो यहाँ दुकानें लगाते हैं। बताओ क्या नगर पालिका में आ रहा गाँव, ये ठेला वाले से पैसा ले जाओ। गाय का पैसा ले जाते हैं। नगर पालिका का, यहाँ नगर पालिका।
हाँ क्या क्या कह के ले गए? पैसा ले गए नहीं, नगर पालिका का पैसा दे और नहीं वो लगाएगा। हाँ सबसे पैसा लेके गए यहाँ पर, पैसा ले गए, तो दिया क्यों लोगों ने फिर? वहाँ से 30 रुपया कमावा, 100 ले जाओ। तो लोगों ने पैसा क्यों दे दिया उन्हें? अब क्या पता क्यों क्यों दिए। में वो गाड़ी रखते हैं अपने साथ में, उठा जो भड़का लेकर चल देंगे, इनके ठेले इनको उठा कर चल देंगे। वो लोग ये डरे, इस वजह से डरिया पैसे दे देते हैं। तो किन किन लोगों से लिया पैसा? मुझसे भी लिया, मैं कह रहा हूँ। ठेला लगाते हैं। हाँ ये ठेला लगा रहा हूँ। इससे ले गए, पर्ची नहीं, कोई साबुत नहीं दे के गए कि रसीद काट के दे के जाते हैं, रसीद नहीं देते, फार्म पर नाम लिखेंगे लेके चल देंगे, उन्हें अपना फाड़ के फेंक दो, उनके जेब में चले जाएंगे वे पैसे, कोई फायदा नहीं होता उनसे, है ना। इस तरह करते हैं वे। अपने जो यहाँ के विधायक हैं उनसे कहते हैं जो बताना कौन है, उनका नाम हम कहाँ तक ढूंढते फिर। अरे तुम्हारी सत्ता में ये लोग जाते हैं, ये हड़कंप मचाते हैं, पैसे उगालाते हैं। ऐसे ही बिजली वाले कर रहे हैं धांधलेबाजी जो। तो आपकी जो नाराजगी है वो विधायक से है? हम बस अब विधायक से हैं, मगर सरकार तुम्हारी बीजेपी की आएगी, मगर हमारा मोनू भाई यहाँ पर से जीतेगा। बस हम के उसी के समर्थक। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबू है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है सरकार में? सरकार किसकी बनवा रहे हैं इस बार? जी किसी की हो जाओ, मतलब खाना कमाना था, कौन दे रहा है कुछ, हमें तो खाना कमाना अपना, हमें पता नहीं इस मामले कौन है कौन नहीं। सरकार कह रही है हम तो राशन दे रहे हैं, राशन दे तो। एक राशन से पोस्ट पूरा पड़ रहा है, बताओ क्या पड़ जाएगा पोस्ट पूरा। तुम मीठ रोशन खाएगा तो 2 रोटी खाएगा, क्या सब्जी ना चाहिए, तेल बेल ना चाहिए, क्या ना चाहिए बतलाओ बस। फिर सरकार ने कुछ काम नहीं किया? सरकार ने काम नहीं किया? काम तो सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं काम, तो हम भी कर रहे हैं काम। काम करेंगे तो रोटी खाएंगे, ना काय को दे रहा कोई हमें घर के बिना देने के। फिर भी अब 2 महीने बाद चुनाव है, किसी को तो वोट देंगे। वो कुदरत जाए ना कब किसको मोहर लगे। ये तो है ही ना कि कुछ नहीं होने का दिमाग बदल जाए, कहाँ से कहाँ पहुँचे, किसके भाग की होगी उस पर जाएगी। इतनी सारी सरकार आ रही है, भाजपा हो गई, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, किसी को तो। हमारे लिए सब एक से ही है, हमारे लिए तो सब एक से ही है, सब एक से है हमारे लिए। क्या कह रहे थे इधर, बोलिए। आप बताइए अपना नाम। हमारा नाम इदरीस है, और जिसे अल्लाह का हुक्म होगा वोट लगेगी वहाँ। हाँ जब आप लगाएंगे अल्लाह का हुक्म तभी तो होगा। नहीं, अल्लाह के बगैर हुक्म कुछ नहीं होगा। ईमान से यकीन रखो, ही तुम अल्लाह पे यकीन रखो, भरोसा रखो, जो वो चाहेगा वो होगा। उसके बगैर कुछ नहीं होगा। तभी तो अल्लाह मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, किसे दोगे वोट तो आप ही देने जाओगे, अल्लाह मियां थोड़ी आके देंगे। बस जिसके नसीब में होगी उसे जाएगी। हाँ जी। कौन लग रहा है फिर भी, माहौल क्या लग रहा है? माहौल अभी हमें कोई पता नहीं, हम तो अब आँख बनवा के आए हैं अपनी अभी। हाँ अभी हम घूमे नहीं। ये कौन सी पार्टी इतनी सारी खड़ी हो रही है चुनाव में? चल रहा मामला था। हाँ हाँ, काम से सही लग रहा है मोदी के? मोदी के काम बढ़िया भी ना करेगा तो फिर भी वोट देनी है, जब यहाँ रहना था। हाँ वोट देना तो देंगे। और इतनी सारी भी तो है, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी। काम बढ़िया भी करेगा जब भी देंगे, ना बढ़िया करेगा जब भी देंगे, उनकी सरकार है उनकी। सरकार तो जब वोट दोगे तो बदल जाएगी। हैं? सरकार तो वोट देने से बदल जाएगी। बस जब नसीब में होगी उनके ही चली जाएगी। और क्या, आप क्या कहेंगे, सहमत है? हमारा नाम है नन्हे खां, चाय वाले, चाय वाले। हमको मोदी जी ने सब कुछ दे रखा है, राशन भी दे रहे हैं, हमारी दवाइयों को पैसे दे रहे हैं, हमारा वोट मोदी को जाएगा। हाँ जी, सारे काम से सहमत है उनके? बढ़िया सहमत है हम मोदी के काम से सब बढ़िया सहमत है हम। हाँ, वो तो कह रहे हैं पब्लिक रोड पे आ गई। अब रोड पर सभी थोड़ी आए हैं, जिसके जैसे अमाल है वो रोड पे ही आएगा। मोदी जी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री योगी जी को बनवा रहे हैं? हाँ, जो भी होगा, योगी जी हो या मोदी की बात करेंगे हम तो। अरे अब तो वैसे है ना, विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री के चुनाव है। अच्छा, तो योगी जी को दे देंगे। हाँ ठीक है, हम पर कोई दबाव नहीं है किसी बात का भी, हमें सब कुछ मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, दवाई को पैसा मिल रहा है। हम कैसे नहीं कहते हमें कुछ नहीं मिल रहा।
भाई जब उनके पास जाएंगे जब तो काम को देंगे, जब कोई जाएगा नहीं तो काम कहाँ से देंगे। नहीं, हमारे जो सभी यहाँ सुनने वाले हैं सबका यही कहना होगा, सबकी यही सोच है काम हो अच्छा हो, लेकिन काम अगर ये एक तरफ राशन मिल रहा है तो एक तरफ तेल की महंगाई, एक तरफ तुम्हें दूसरे तुम्हारे श्रम कार्ड बनने हैं तो दूसरी तरफ तुम्हारे लिए और चीज़ों में महंगाई है, तो कहाँ उम्मत सारा कौम का पैसे तो जा रहा है। तो पहले वो जो रोज़ाना काम आने वाली चीज़ें हमारे दाल है, चावल है, आटा है, खाना है, पीना है, इन चीज़ों में सस्ता हो तब जाकर लगेगा कि हाँ विकास हो रहा है। घर में भूखे पड़े रहे और बाहर ई श्रम कार्ड बनवा दे, 2 किलो आटा हो जाता, उससे काम नहीं चलता। रोजाना 2 टाइम मिलता है खाना, ये है असल। ये असल नहीं है कि तुम रोड पे पैसा लगवा दो, उम्मत का सारे कौम का पैसा लग रहा है रोडों में, घर में भूखे पड़े हैं, रोडों पे लोग आ गए। एक आदमी के चाय की दुकान पे बैठने से कोई जरूरी नहीं कि उसका भला हो रहा है तो सबका ही भला हो रहा है। रोड लोग रास्तों पे कितने परेशान हैं उनसे पूछो जाकर। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, अगर आप एक चीज छोटी से छोटी भी खरीदेंगे, एक माचिस जो 50 पैसे की आती थी आज वो 2 रुपए की आ रही है, तो कहाँ का हो रहा है? ये विकास है? ये तो गलत काम हो रहा है और ये और नाइंसाफी हो रही है। उधर सैलरी है नहीं, रोजगार नहीं है और इधर महंगाई ज्यादा होती जा रही, कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत। मोदी जी कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, काफी इतनी सारी महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, उन्हें गैस नहीं, वो कुछ नहीं, वो पागल बना रहे। अब हम नहीं समझ रहे ना इस बात को। मैं भी कह रहा हूँ जी मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तुम मानोगे मुझे? मैं कहूँगा जी मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और गाँव में बहुत काम कर रहा हूँ, 4 आदमियों में खड़े होकर कह दूँ, कोई मुझे जवाब देने वाला नहीं है। मुझे कोई जवाब देने वाला नहीं है ना, तभी तो कह रहा हूँ मैं। कोई मुझे जवाब देने वाला होगा, मैं बहादुर हूँ, मुझ पे पैसा है, मेरी बोलती है, मेरी सरकार है, मेरी चलती है, तो मेरे आगे कोई बोलेगा नहीं, है ना। तो मैं कहूँगा मैं सारे काम कर रहा हूँ तो सब सुनेंगे चुप। लेकिन अगर कोई मेरी टक्कर पे कोई बराबर का होगा ना, जब मिलेगा पता कि क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसलिए मेरी चल रही है। मोदी जी बोलते रहेंगे क्योंकि पता है हमारी चल रही है, हमारी पिल रही है, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है कौन आएगा फिर? आए जो आए वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम ये चाहते हैं वो आए जो हमारे लिए भले के लिए हो, सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, इनके लिए भी, हर एक के लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक चाय वाले दुकान वाले से अभी आपने बात की सिर्फ उनके लिए अच्छा हो, नहीं, मैं सही बात कह रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ उनके लिए अच्छा हो, वो तो बैठे थे, लोग आ रहे बाहर से परेशान फिर रहे रोड पे, चाय पी के इनकी दुकान पे चले गए, इनके लिए बढ़ जाए। लेकिन उनका क्या हो जिनके पास चाय को भी ना बचे पैसे, समझ रहे हो ना आप लोग? वो पानी पी लो, वो बहुत अच्छा है, पानी पी के तुम तो जा रहे हो ना, तुम्हारी इसका क्या होगा? ये जो राशि खड़ी है, देखो सोचने की बात है। ये बड़े बूढ़ों की अगर ये सोच है, आगे दुनिया जो है बढ़ रही है, आगे चल रही है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पाल ले, पोस रहे, बाहर निकल रहे, उनसे पूछ के देखो हम कितनी परेशानी उठा रहे हैं बच्चों के लिए। चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, जब जाके जेलों में लोग ज्यादा पड़े हैं भाई, थानों में लोग ज्यादा है, कचहरियों में ज्यादा है। क्यों? बच्चों की खातिर भाई, उन्हें कमा के लाना है, वरना भूखे नहीं देखे जाते अपने बच्चे। हम तो कह देते हैं जी बढ़िया हो रहा है सब कुछ, कहाँ बढ़िया हो रहा है? कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा कहाँ बदलाव होगा। कोई आएगा तो बदलाव होगा, वरना नहीं होगा। ऐसे इससे कहीं ज्यादा ही खराब होगा इंशाल्लाह। हाँ, इससे ज्यादा खराब ही होगा। जब तक मेरी सोच नहीं बदलेगी तो जब तक काम से ही नहीं होगा। सोचो सही हिसाब, सही बात कह रहा हूँ ना। मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ भाई, आपके भी बच्चे होंगे आगे जाके, आपके भी माँ बाप हैं, लाइन में आपके माँ बाप भी खड़े हुए थे नोटबंदी में या नहीं? या तुम घर पे मिल लेते तुम्हें? अगर घर पे मिल लेते हो ना इंसाफी, लाइन में खड़े हो रहे थे तब ना इंसाफी, कहाँ इंसाफ था भाई? कहीं नहीं, एकदम ये गलत बात है सारे काम। खैर मैं इतना ही कहूँगा, आगे जो भी सोच अच्छी रखी जाए, पाक सोच रखी जाए, सबका साथ और सबके विकास वाली सोच रखी जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारे चाय वाले को अच्छी करी जाए। मैं एक बात कहूँ, जो हमारे एक आदमी ने कह दिया आपस में ही लड़ना, एक आदमी यहाँ बैठ के कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, एक कह रहा है ऐसा हो रहा है, और हालांकि दोनों को परेशानी आई है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये नासमझी की बात है। बात वही कहो जो हो और जो है, ये गलत हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। जो हमारे देखो यकीनी आप जी सुन लो, रिज्क खुद उड़ के पहुंचता है जो तकदीर का हो, और दिए हैं मेरे रज़्ज़ाक़ ने हर दाने को, लेकिन मिलेगी रिज्क के हलाल की खुशबू किसी गरीब की रोटी को तोड़ कर देखो। अरे मत खाओ तुम अमीर की रोटी, उसमें है गरीब का खून निचोड़ कर देखो। कोई होना तो चाहिए ना। हाँ, कोई होने बीच का तो हो, तभी तो मिलेगी। डायरेक्ट थोड़ी आके दे देगा। अभी तो समझे। हाँ ना, देखो मैं, ये हमारे चाचा जी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, शायद आप लोग सब न समझे हो। बहुत ही अच्छा शेर कहा है, हलाल की मिलेगी, लेकिन हलाल की देगा कौन? गला घोटने वाले तो मौजूद है ना। हाँ, गला घोटने वाले हमारे मौजूद हैं। इनके शेर ने हमें सिर्फ अभी यही समझाया हम लोगों को
कि हम तो जैसा मिलेगा हलाल का खा लेंगे, गरीबी में रह के जैसे भी। लेकिन जो हमारे बड़े हैं जिनको हम खुद बना रहे हैं, अरे मोदी जी खुद मोदी नहीं बन गए, उन्हें हम नहीं बनाया, तुमने बनाया, मैंने बनाया, इन्होंने बनाया। लेकिन आज जो हमारे सबसे बड़ी सोचने की बात ये है, जूते खरीदने, कपड़े खरीद रहे, घड़ी खरीद रहे, मोबाइल खरीद रहे, ये बताओ आज उस पर कम कीमत में कौन सी चीज़ है? कोई भी चीज़ कम कीमत में नहीं है ना, सब में महंगाई है। मैं ई श्रम बनवा दूँ, मजदूर कार्ड बनवा दूँ, 3 आय दोगुनी कर दी हमने, आय दोगुनी कर दी। तो बस हो गया इससे। आय मतलब आमदनी दोगुनी कर दी तो खरीद लो जो भी चाहे। मोदी जी कहते आमदनी हैं दोगुनी कहाँ है? कहाँ सैलरी रोजगार बहुत घटता जा रहा है, कहाँ मिल रहा है? लोग बोलते हैं कि मोदी जी अपने उसमें बैठ के कह दें तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने घर में बैठ के कह सकता हूँ, हमने बहुत कुछ कर रखा है। बस कहने का मतलब ये है कि दूसरी जो रोजमर्रा की हमारी चीज़ काम आने वाली है उन पर ध्यान दिया जाए, बस यही कहूँगा मैं आपको। सपा की का प्रदेश में अच्छा क्यों लग रहा है ऐसा सपा की बनेगी? ऐसा लग रहा है अब से 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, सिलेंडर के पैसे का 435 रुपए का, आज 898 रुपए का, डीजल 73 रुपए। अब डीजल के क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट थे, अब क्या रेट है? एक 5 किलो दाल चावल से कम नहीं था। वो तो कह रहे हैं देश आगे बढ़ा रहे हैं, देश इसी से तो आगे बढ़ रहा है। मोदी जी देश आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। गाय का कट्टा 1600 आता है। अब एक बात कर लो, देश आगे बढ़ रहा, जीएसटी कितनी है? देश जब आगे बढ़ेगा तो जीएसटी कितनी है? पर जनवासी में कितनी आमदनी है? एक आदमी को क्या है, कितनी आमदनी है? अगर देश आगे बढ़ रहा तो ये चावल और गेहूँ क्यों बढ़ रहा, मिल रहा? जब हमारी प्रोग्रेस होगी, हमारा वो जो है उत्थान होगा तो फिर हमें प्रोडक्शन की जरूरत थोड़ी है, इन्वेंशन की जरूरत थोड़ी है। वो तो पहले से आविष्कार इतने हो रहे हैं, किसान कहाँ से कहाँ जा रहा, जो 80% जनता किसान पर निर्भर है। जो देश आगे बढ़ रहा, मेरे यहाँ ठेला लगाने वाले 100 रुपये ले जा रहे हैं, रसीद काट के नगर पालिका बन गई हो, कोई फैसिलिटी है नगर पालिका की? और विधायक ने काम वाम किया है कुछ? 5 साल में सूरत तो देखी ना किसी ने। ये तो हमने अभी यहाँ पे पूछा, वो चाय दुकान है, वो कह रहा है विधायक कई बार आए यहाँ पर। चाय पी के होंगे चाय पीने के लिए रुके हैं। इस 5 साल में एक लाइट बताओ, 4 गाँवों का फील्ड है, 2 गाँवों का फील्ड है, 1 लाइट दियो, और तो बहुत बड़ी बात, 1 लाइट। आप सहमत हैं सपा की बात से? आप तो कह रहे थे लेकिन हाँ, हाथी की मोनोजी की सीट मोनोजी की निकलेगी यहाँ से। और बाकी मोदी जी योगी जी की जो कह रहे हैं महंगाई हाँ, की बात, ना वो तो चल ही रहा है, महंगाई भी सस्ता है, महंगाई तो आपके सामने भी है। मगर सरकार जो आएगी जो है योगी जी की आएगी, फिर कह रहे हैं मगर हमारी सीट जो है हापुड़ की जो मोनू भाई की रहेगी, ये समर्थन दे देंगे बसपा वाले। ये बसपा वाले समर्थन देने की पहली बात कर रहे हैं। बसपा वाले अपनी सीट मोनू भैया जिता के पहले ही उन्हें दे देंगे, लेकिन इसलिए सोच रहे हैं। प्रदेश में योगी जी की आएगी सरकार। प्रदेश में 120 सीट, 117 सीट, 18 सीट पे सिमट जाएगी। आइए यहाँ पर कुछ और लोग हैं गांव में जो इकट्ठे हैं, दुकान के सामने मिलवाते हैं आपको इनसे, इनकी क्या राय है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मतलब अहमद। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो हाल ही में चुनाव है विधानसभा, कौन आने वाला है? मोनू भैया। बसपा। कहाँ से? यहाँ से हापुड़ की सीट से? हापुड़ की सीट से मोनू भैया। और यूपी में? यूपी में मायावती। यूपी में भी मायावती। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा? बस चेंजिंग चाहिए लोगों को। अच्छा, चेंजिंग तो समाजवादी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है इस बार। अपना अपना मन है हर किसी का। अच्छा, कौन कहाँ दे रहा, किसे वोट दे रहा, किसे चाहता, सबका मन है। हमारे मन है बहन जी आनी चाहिए। अच्छा। हाँ काम। बहन जी आती तो है नहीं, रैली वैली भी नहीं कर रही कुछ। अब वो उनका मन है, क्या पता किस काम में अड़ी हुई है, क्या अड़चन है उनकी। अभी अपनी रणनीति बना रही है, किसे कैसे करना है। राजनीति के अपने वे होते हैं हर किसी के,
वे भी अपनी राजनीति अलग कर रही है, किसे कहाँ से लड़ाना है, किसे कहाँ से खड़ा करना है, किसे कहाँ से टिकट। योगी जी से क्या परेशानी है? हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हमें कोई परेशानी किसी से, ना योगी जी से, ना मोदी जी से, और ना अखिलेश जी से। और बस हमारा मन है मायावती जी में, बहन जी में मन है हमारा। हाँ, और जो यहाँ के आम विधायक है, लोकल विधायक, कुछ काम वाम किया है? काम सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना मन है। यहाँ पे बीजेपी लड़ती है हापुड़ में, बढ़िया काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। आए हैं गाँव में? गाँव में नहीं आया जब सिलेक्शन हुआ, गाँव में तो कोई आता ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं जब आए नहीं? बस दिखाई दे रहा काम, और क्या, वो खुद आके थोड़े करेंगे काम। जो आना तो चाहिए ना, विधायक को पब्लिक चुनती है तो विधायक का फर्ज है ना आना। सुनती है, लेकिन जो राजनीति में आ जाते हैं और जीतने के बाद में उन्हें काम इतने रहते हैं, फिर गाँव में जाने की फुर्सत कहाँ रहती है उन्हें। हाँ जी, कोई फुर्सत नहीं रहती उन्हें। तो काम वाम कुछ नहीं किया मतलब? नहीं, काम तो कर रहे हैं, हम भी चले जाते हैं, हमारा काम भी होता है, एक दो जगह चले जाते हैं विधायक जी के पास, आरती जी के पास, तो काम होते हैं, सबके काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये हमारा मन है, आपका बहन जी आनी चाहिए। बहन जी ने हापुड़ के लिए बहुत जिला बनाया, अच्छा काम करा जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने जिला बनाया, लेकिन जो हापुड़ के लिए बहन जी कर सकती है वो सरकार नहीं कर सकती। जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ बिल्कुल सहमत हैं हमारी। मेरा नाम डॉक्टर तालिब और मैं तीसरी बार बीडीसी बना हूँ। इससे बेहतर हमसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैडम हमने देखा है हमारी ब्लॉक प्रमुखी की सीट जनरल में थी, और जनरल में सीट आने के बाद भी यहाँ टिकट तक भी नहीं भरने दिया। मैं दूसरी बार बीडीसी बना हूँ, हर जगह यही हुआ। इस बीजेपी सरकार से हर आदमी परेशान है। हमारी सीट पे मोनू भाई जीतेंगे। और यूपी पे कौन लग रहा है? यूपी में तो देखो कौन आता है, उसका अभी कोई अपनी सीट की केवल और केवल हम बात कर रहे हैं, मोनू भैया निकले पड़े हैं। तो वर्तमान सरकार से कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसी से कोई नहीं है, अपना अपना वो है। महंगाई काफ़ी बढ़ गई, हर आदमी जानता है इस चीज़ को। कौन जिम्मेदार है महंगाई के लिए? सरकार जिम्मेदार है, सीधी सीधी बात है। आपको कह रहे हैं सरकार से किसी से कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्यों नहीं, ये महंगाई तो सरकार ही कर रही है। इतने बड़े बड़े वादे किए, कोई कुछ भी पूरा नहीं किया उन्होंने, ये सभी जानते हैं। सरकार तो कहती है हमने इतना काम किया है, होल्डिंग लग रहा है पूरे शहर में। आप होल्डिंग से थोड़ी ना कुछ होता है। होल्डिंग से बताइए क्या होता है? होल्डिंग से कभी कुछ नहीं होता। ये तो दीवारों पे लग गई, फट गई। होल्डिंग कह रही है आय दोगुनी कर दी लोगों की। प्रचार करने से कुछ नहीं होता, काम करने से काम चलता है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या परेशानी है? सारी परेशानी है, सभी जानते हैं, सभी परेशान हैं। हाँ जी, हम बहुत सारे समर्थक भी मिलते हैं सरकार के काम से, कह रहे हैं बहुत काम किया है सरकार ने। सभी तरह के लोग होते हैं, अपना अपना मन होता है। मुझे अपनी राय रखने का पूरा हक है, मैं अपनी रख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। आपकी वोट है? जी, अच्छा, किसे दे रहे हैं फिर? किसे दे रहे हैं? बसपा पे जाएगी। बसपा पे ही जाएगी? या क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसके आएगी? सरकार तो आ जाए, लेकिन बीजेपी तो ना ही आए तो बेहतर है। जी, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि आई एम स्टिल ए स्टूडेंट, तो जितने मेरे गांव में अभी भी 60 to 70% लड़के बेरोज़गार हैं, उन पे बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री है, उसके बाद भी कहीं जॉब नहीं है। दूसरा, सरकार ने काम तो किया है, लेकिन रोडों के नाम चेंज करा दिए, स्टेशनों के नाम चेंज करा दिए, कुछ कॉलेज थे उनके नाम चेंज करा दिए। काम हुआ तो है, और प्रचार भरपूर मात्रा में हो रहा है। आप देख सकते हो अपने आसपास जहाँ देखेंगे, प्रचार पे पैसा खर्च कर दिया। कहीं कोई ऐसा नहीं काम किया कि एक यूथ जो होता है ये हमारा फ्यूचर के लिए होता है, हमारे देश का फ्यूचर है, उसमें कहीं इनके डेवलपमेंट के लिए कहीं कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटलिटी नहीं, कुछ नहीं है। बस इनका जो है एक मीडिया में इन्होंने पैसा लगा दिया, सारा प्रचार कर दिया, बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन पूरे कौन करेंगे? पूरा कौन करेगा उन वादों को? आपको पता है जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो कहाँ थी और कहाँ आ गई है आज के टाइम में? सरकार को ये करना चाहिए था कि लॉकडाउन से कमर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। आप एग्री हो इस बात से? तो उसे मजबूत करना था। कुछ तो ये राशन दे रही है लोगों को, इतना काम कर रही है, लॉकडाउन राशन दे रही है। परिवार कितने बड़े हैं गांव, अभी तो ये भी नहीं पता जो यहाँ के विधायक हैं काम कर रहे हैं कि हमारे गांव की जो जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं, और तुम बोल रहे हो सरकार राशन दे रही है। उससे भला नहीं होगा मैम। बीजेपी और समर्थक भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने कोरोना में इतना काम किया है, शायद दूसरी तो कोई पार्टी कर ही नहीं सकती इतना। वैक्सीन दी है लोगों को। हम ये तो वैक्सीन और कौन देगा? अगर सरकार नहीं देगी तो वैक्सीन कौन देगा? ये ऐसा नहीं है काम है, ये तो एक उनका फर्ज था, ये देनी ही पड़ती। ये तो WHO ने लागू कर दिया ना। हमने फ्री वैक्सीन दिया है इतने करोड़ों की आबादी को।
अच्छा फ्री नहीं देंगे तो इसे भी चार्जेबल है मैम। मैंने जब इसे बुक किया था तो चार्जेबल पेडेबल भी आ रही थी, आप बोल रहे फ्री दिया, पैसे भी कम है। पेडेबल नहीं आई थी क्या वैक्सीन? लेकिन फ्री भी दे रहे हैं काफी जगह, पेडेबल आई थी नहीं आई थी ये बताएं आप? फ्री है। बाद में तो फिर फ्री हो गई। लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन पेडेबल था नहीं था। तो ये ना हम लोगों को दो नज़र से देखना चाहा था उन्होंने, और देखा है। जो गरीब था उसने भीड़ में बैठकर लाइन में धक्के खाकर वैक्सीन फ्री ली है, दूसरी तरफ पेडेबल डोज थी जो उन्हें दी गई है अमीर लोगों को। वही आज का चल रहा है देश में, तुम्हें पता है क्या? अमीर लोगों को क्या परेशानी है अगर पेडेबल दे दी तो? जब तुमने कहा फ्री, एक नज़र से देखो ना भाई, सबको फ्री है, सब बराबर है, लाइन में लग के अपना वैक्सीनेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, सब लो लाइन में लग के। पर ये क्या है, दूसरा ऑप्शन पेडेबल कर दिया आपने 700 कुछ रुपए की। अब जिसे बिजी हैं जो काम में वो जाएंगे अपना पेडेबल करा लेंगे, गरीब आदमी लाइन में लग रहा है 3-3 दिन तक लाइन में लग के वैक्सीनेशन कराइए लोगों ने। जी मैम, इसमें गांव में यहाँ पर हर जगह पर जहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र थे, सेंटर थे, वहाँ पर। बीजेपी तो कहती है सोच ईमानदार, काम दमदार। दमदार काम आप अगर दमदार काम होता आप हमसे यहाँ आके बोले थे हमारे कि क्या हमारे आज के विचार हैं। काम दमदार होता वो खुद ही दिख जाता मैम, ऐसे काम दमदार नहीं होते। अच्छा ये किसानों वाला मुद्दा था, अगर किसानों को तुम्हें वो वापस लेनी थे, अब तुम कह रहे हो कि बात नहीं समझा पाए, तो 1 साल तक इतने दिन तक उन्हें सर्दी में क्या फ़ायदा हुआ उसका? क्यों परेशान किया ये बताएं हमें। अब तो ले लिए वापस। कितने किसान मारे गए देखा होगा आपने, बताइए आप। समथिंग 700 किसान मारे गए हैं। जब वापसी लेना था तो क्यों किया ऐसे? रोड पे बैठे हुए हैं किसान, सभी परेशान हैं। अब तो वापस ले लिए, खुशी खुशी आ गए किसान भी। वापिस ये मजबूरी है और झूठ बोलना इनका काम है। झूठ नहीं बोला इन्होंने। मुझे बताइए किसके खाते में 15 लाख रुपए पहुंचे हैं? बताइए, एक आदमी को पकड़ के लाइए आप। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? तो अमित शाह जी ने कह दिया था, वो तो जुमला था। अमित शाह जी ने कह दिया था जुमला था वो। तो ये सारी सरकारी जुमले की है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। हाँ, इसलिए अब ये खत्म हो जाएगी। हाँ जी, हमारी सीट से मोनू भाई एक तरफा जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव हुआ, कोई रोक टोक वाला नहीं है। हाँ जी, कोई फाइट में नहीं है, और समझदारी भी इसी में ही है। बस सहमत है, हमारा भतीजा ही बोल रहा है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी जा रही है इस बार? हाँ, बीजेपी नहीं आ रही इस बार? देखो एक बात बताऊँ मैं, बीजेपी अगर जो काम सही करती तो भला ये लोग क्यों आपकी बुराई करते या बीजेपी की बुराई क्यों करते? हाँ समझ में, जैसा उन्होंने काम उठा के चली, उनने एकदम नीचे डाल दिया। कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, इतना विकास किया है। लॉकडाउन करा, हम जैसा को लाइन में लगाया, हमारे गोडे टूट गए लाइन में लग लग के, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम? हैं जी, हमारे गोडे टूट गए, हमारी माताएं बहनें जो परेशान हो कर आए गई घर को। और बताइए हम क्या कर सकते हैं इस बार? देश को आगे बढ़ा रहे हैं हम, इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसको आगे देश तो बहुत करोड़ों के पीछे पहुंच गया, अरबों खरबों के पीछे पहुंच गया। आज समझ में अभी कुछ नहीं हुआ भाई। इतना तो बर्दाश्त करना चाहिए अगर देश की तरक्की में। अजी हम क्या बर्दाश्त करें? और जो छोटे मोटे जो काम है हमारे और नीचे आ गए, और नीचे आने पर भूखे और मरने लगे। एक नाज से एक चीज, एक नाज से, और एक उनमें को नमक मिर्च मसाले भी तो होने चाहिए। एक नाज से थोड़ा पेट भरेगा हमारा, या चावल से थोड़ा पेट भरेगा? आदमी की जरूरत हर जरूरत पूरी करनी चाहिए आदमी की, तब है। आए समझ में? पीछे बात कर रहे तो कह रहे थे मोदी जी योगी ने बहुत काम किया है बड़ा। हम बुराई तो थोड़ा कर रहे हैं भैयों की, अपने भैयों की बुराई थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम कुछ उल्टे कर दिए बजाय सीधे करने के, समझे? इन उल्टे कामों से ही तो पब्लिक भड़की है, पब्लिक जो है जिंग तिंग भगी है। भाई हमारा तो यही धन्यवाद, और सबको शुक्रिया भैया जितने भी खड़े हैं। अपना नाम बताइए। नाम विपिन कुमार है मैडम। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? इस बार बसपा आएगी मैडम, क्योंकि भाजपा के कानून में थोड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा, कहाँ बसपा आ रही है? यूपी में? यूपी में पक्का आएगी मैडम। क्यों, समाजवादी भी तो है। समाजवादी हैं, देखो पार्टी तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो मतलब बसपा के चांस आ गए, बसपा आएगी। क्योंकि यहाँ जो मतलब मुस्लिम और दलितों का जो मतलब वोट बैंक अच्छा है, तो यहाँ से मोनू भाई की सीट निकलेगी। अच्छा, बीजेपी नहीं लग रहा बीजेपी आएगी इस बार? नहीं आएगी। क्यों लग रहा है वो नहीं आने के? मक्कारों की सरकार है वो, झूठों की, सिर्फ झूठ और झूठ। ऐसा क्यों लग रहा है झूठों की है? बस मैडम जो मतलब बसपा आएगी सिर्फ। जब 2016 में नोटबंदी की गई थी तो सरकार ने कहा था काला धन वापस लाया जाएगा,
करप्शन मिटाया जाएगा, देश में जो है महंगाई वो कम हो जाएगी, क्योंकि करप्शन का पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, उससे महंगाई कम हो जाएगी और हर गरीब आदमी को वो सुविधा दी जाएंगी जो अमीर आदमी ले रहा है। ठीक है, सब लोगों ने जो परेशानियां देखी और फिर एग्री हुए सरकार के साथ कि जो कर रही है अच्छा कर रही है। उसके बाद आज सिलेंडर के पैसे जब 450 का था, आज 900 प्लस है। पेट्रोल जब 53 का था, आज 100 है। डीजल भी, और चलो ये तो हो गया अलग कि सरसों का तेल बताओ यार 180 रुपये किलो हो गया। दालें हैं वो 200 प्लस हो चुकी हैं। तो ये जो तुमने वो करी थी, तुमने नोटबंदी, उसका ये बेनिफिट मिल रहा है हम लोगों को। बताएं आप सरकार कह रही है कोरोना आ गया ना 2 बार। कोरोना ने क्या कर दिया? कोरोना को कितना फंडिंग मिला है तुम्हें पता है? वर्ल्ड वाइड फंडिंग हुई है कोरोना में इंडिया के लिए, पूरी दुनिया से यार। वो डोनेशन क्या है, लोगों ने सबने पैसा दिया है, वो कहाँ गया पैसा? वो सब मतलब सब वेस्ट हो गया क्या? कोरोना में सरकार का भी तो बहुत लगा है ना। सरकार अपनी जेब से लगाएगी क्या? हम लोगों के पैसे लगा रही है सरकार, अपनी जेब से लगा रही है क्या? लगाया तो है, किसी का भी लगा है। हमारा ही पैसा है मैम, और हम ही पे एहसान, हमारा ही पैसा और हम ही पे एहसान, और तब भी फुल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। अभी भी मतलब लोग रिकवर नहीं कर पाए, दोबारा लॉकडाउन होने वाला है, तुम्हें पता होगा अगर। तो मतलब ये तो क्लियर नहीं है लॉकडाउन का, हो गया धीरे धीरे, हमें नजर आ रहा है। देख रात का लगा है 11 से 5 का। आप सरकार के साथ अगर हम एग्री होते हैं कि वो हमारे बेनिफिट के लिए कोई कदम उठा रही है, तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है हमें वो ये मिलता है कि महंगाई और बढ़ गई है। नोटबंदी का जो उन्होंने अपना उद्देश्य रखा था, काला धन वापस आएगा, करप्शन कम होगा, महंगाई कम होगी। आज आप बताएं मुझे महंगाई कौन सी कम हुई है? एक चीज पे मुझे बता दे कि बीजेपी ने ये फायदे का काम किया है, एक चीज। सड़कें बनवाई हैं, लोगों को रोजगार दिया है। अच्छा, तो एक बात बताएं, जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं उसके बदले में हमें सड़कें नहीं मिलेंगी क्या? जब हम टैक्सेस, रोड टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो सड़कें कौन देगा? अमेरिकन सरकार देगी क्या सड़कें बना के? सरकार कह तो रही है हमने दिए हैं। सरकार में ऐसा नहीं है कि इसी में बना। सड़कें कौन देगा? हम टैक्स पे कर रहे हैं ना। कह रही इतना विकास किया है, सड़कें रोड बनवा रहे हैं, इतना। मैडम सड़कों से क्या होता है? सड़क पे क्या चलेगा? गाड़ी चलेंगे, हम पे तो गाड़ी नहीं है, कहाँ चलेंगे हम? बताओ। बस भी तो चलती हैं, बस से तो जाते हो। नहीं, बस से जाते हैं, लेकिन खाली मतलब इंडिया में सड़कें ही बनाने से कोई फायदा नहीं है। सड़क पे क्या करेगा आदमी? खाने पीने के लिए भी तो रोजगार चाहिए आदमी को। पहले सरकार थी, पहले भी तो सरकार थी, उन्होंने कभी फ्री राशन नहीं दिया। इस सरकार में ऐसा क्यों हुआ जो फ्री राशन मिल रहा है? तो अच्छी बात है, गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। गरीबी इस सरकार में ज्यादा आई ना, इसका मतलब कह रहे हैं महामारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, जिसके चलते सभी देशों में आई। कोरोना महामारी तो सभी देशों में आई है, वहाँ तो ऐसा नहीं है कि फ्री दे रहे हैं सब कुछ। कहाँ पे है बताओ फ्री? हुआ फ्री नहीं देना चाहिए, सरकार को फ्री नहीं देना चाहिए। फ्री देना चाहिए, पहले तो रोजगार देना चाहिए। फ्री की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत है। पैसा होगा तो खाली खाने से ही कुछ नहीं होता, लोगों की और भी परेशानियां हैं, और भी समस्या। रोजगार दे सरकार, फ्री ना दे, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, फ्री ना दे, फ्री ना चाहिए किसी को भी। सभी ये चाहते हैं अपनी मेहनत का खाना चाहते हैं। फ्री से क्या है? मैं घर पे बैठ जाऊंगा, मुझे देते रहो, लेकिन क्या होगा उससे? कोई हासिल होगा कुछ? और तब इनका बाहरी दौरा रहता है ज्यादातर। बाहरी जब देना ही है फ्री तो सबको दो, एक घर में भिजवाओ। ऐसा थोड़ा ही है पूरे घर के लिए, मतलब 10 सदस्य हैं, 1 किलो दे दिया। 1 किलो ऐसा भी आदमी है जो 1 किलो एक टाइम में खा जाता, वो दे रहे हैं हर दिन के लिए। वो हर दिन के लिए दे रहे, क्या होगा बताओ? 15 दिन में एक बार बताइए। तुम उसे फॉलो थोड़ी नहीं करोगे। हमारी सरकार में खत्म हो गई गुंडागर्दी। गंदी थी, हमें उससे नहीं लेना देना। अब तुम्हें बनाया, तुम तो अच्छा करके दिखाओ ना कुछ। हम कर रहे हैं, हमारी सरकार में यहाँ पर रेप केस कितने बढ़ गए यूपी में जब से सरकार आई है? गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है? आप तो कह रहे कम हो गए। सरकार तो कुछ भी कहेगी उसे मान ले। अखिलेश यादव तो बहुत कुछ बता दें। अखिलेश यादव जी ने अपने टाइम में युवाओं को इतना आगे बढ़ाया था कि स्टूडेंट की जो परसेंटेज थी 80% यूपी के अंदर स्टूडेंट थे उस टाइम पे, और युवाओं को रोजगार भी मिला था। आज तो बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं, कि फैसिलिटी नहीं है उसके पास, तो कहाँ पढ़े वो डिप्लोमा डिग्री करके भी घर बैठा है। बताओ क्या, किस बेनिफिट की है? 4 लाख रुपए का बीकॉम होता है, नहीं बीकॉम सॉरी बी फार्मा, डी फार्मा, 4 लाख का बी फार्मा होता है। हमारे गांव में 40% लड़के जो हैं मेडिकल से हैं, जो बी फार्मा डिग्री कर रहे हैं, और डी फार्मा डिप्लोमा डिग्री करके घर बैठे, जॉब भी नहीं है उनके पास। बताओ कहाँ से करें? हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं
हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।